नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आज के इस वीडियो में बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई यानी कि भारत का केंद्रीय बैंक। दोस्तों, आरबीआई बैंक का नाम तो आपने सुना ही होगा। आरबीआई जनता की सेवा के लिए हमेशा आगे रहती है। आरबीआई अपने कार्यों और नीतियों में जनता के हित और आम जनता की भलाई को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर भारतीय के मन में इकोनॉमी के प्रति, अपने भविष्य के प्रति एक उम्मीद की किरण भरती है। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है भारत की आर्थिक वृद्धि के दर को बढ़ाए रखना, भारत की आर्थिक वृद्धि के दर को संतुलित रखना। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही भारत की ऐसी केंद्रीय बैंक है जो कि भारत के प्रत्येक बैंक की एक गवर्नर का काम करती है, एक उनके नियामक का कार्य करती है। दोस्तों, हिंदी में आरबीआई का फुल फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक और इंग्लिश में इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आरबीआई भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ये बैंक भारत की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, भारत की सारी मुद्रा का हिसाब रखता है और आरबीआई मुद्रा छापने का काम भी करता है, यानी कि नोटों की छपाई का काम भी भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया हुआ है। रिजर्व बैंक एक स्वतंत्र संस्था है। दोस्तों, रिजर्व बैंक एशियन क्लियरिंग यूनियन का भी सदस्य है। आरबीआई भारत का प्रधानमंत्री कंट्रोल करता है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में आरबीआई का कंट्रोल होता है। दोस्तों, आरबीआई के पूरे देश में 29 ऑफिस हैं, यानी कि पूरे भारत के सभी राज्यों में इसके कार्यालय हैं। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, यानी कि आईबीआई इसका पूर्व नाम था, जो कि आज़ादी के पहले था। बाद में इसे भारत का केंद्रीय बैंक बना दिया गया और इसका नाम पड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों, प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन सन 1937 में रिजर्व बैंक के कार्यालय को अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि अभी जो रिजर्व बैंक का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? वो मुंबई में है। आरबीआई के कार्यालय वो कार्यालय है जहाँ पे आरबीआई के गवर्नर बैठते हैं और जहाँ पे आरबीआई भारत की आर्थिक नीतियों को निर्धारित करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। दोस्तों, इतने बड़े बैंक की स्थापना कब हुई, महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि सबको पता होनी चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जो कि भारत के अर्थशास्त्री, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की इसकी स्थापना में सबसे बड़ी भूमिका थी। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक को बनाने में अपने दिशा निर्देश प्रदान किए थे। उन्हीं के मार्गदर्शन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जिसके आधार पर ही भारतीय रिजर्व बैंक को बनाया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? दोस्तों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण इसका कर दिया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की। दोस्तों, ब्रिटिश राज में आरबीआई की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश राज के दौरान शुरू में ये निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था, यानी कि प्रारंभ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक निजी हाथों में हुआ करता था, वो भी आज़ादी के पहले। ब्रिटिश राज में ये एक प्राइवेट बैंक हुआ करता था, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि इसको नेशनलाइज कर दिया गया। उसके बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व आ गया। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास, जिनको 11 दिसंबर 2018 को आरबीआई के नए गवर्नर पद को इनको ग्रहण किया था इन्होंने, और इन्होंने उर्जित पटेल की सेवानिवृत्ति के बाद इस पद को ग्रहण किया था। दोस्तों, शक्तिकांत दास वर्ष 2015 से 2017 तक आर्थिक मामलों यानी कि इकोनॉमिक अफेयर्स के सचिव के पद पर भी रहे थे। आरबीआई का गवर्नर का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, वो 3 साल का होता है। आरबीआई का जो डिप्टी गवर्नर होता है वो पद भी बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है और आरबीआई में बहुत मायने रखता है आरबीआई का डिप्टी गवर्नर का पद। दोस्तों, रिजर्व बैंक में वर्तमान में 3 डिप्टी गवर्नर हैं, जिनमें पहले हैं एनएस विश्वनाथन, दूसरे हैं बीपी कानूनगो और तीसरे हैं एमके जैन पात्रा। दोस्तों,
डिप्टी गवर्नर में जो पात्रा हैं वो चौथे स्थान पर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में दोस्तों इतना जानने के बाद हम अब जानते हैं कि ये बैंक किन कार्यों के लिए जाना जाता है, यानी कि आरबीआई का कार्य क्या है, आरबीआई कौन कौन से कार्य करता है। दोस्तों प्रारंभ में हमने आपको बताया था कि आरबीआई बैंकों का बैंक है, यानी कि वो बैंकों के नियामक के रूप में कार्य करता है। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य वाणिज्यिक बैंकों यानी कि कॉमर्शियल बैंक्स के लिए उसी तरह कार्य करता है जिस तरह से अन्य बैंक आमतौर पर अपने ग्राहकों के लिए करते हैं, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो अन्य कॉमर्शियल बैंक्स हैं या फिर प्राइवेट बैंक कह लीजिए या फिर नेशनलाइज बैंक कह लीजिए, वो एक ग्राहक के रूप में है। दोस्तों आरबीआई के प्रमुख के कार्य क्या हैं? आरबीआई के जो प्रमुख हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों को पैसे उधार में देता है, बैंकों के लिए ऋणदाता का कार्य करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी अनुसूचित बैंकों के बैंक अकाउंट पे नजर रखता है और इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी अनुसूचित बैंकों के अपने यहाँ बैंक अकाउंट रखता है और जरूरत पड़ने पर उनके लिए अंतिम ऋणदाता का भी कार्य करता है। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विश्व बैंक और आईएमएफ में भारतीय सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्रेडिट नियंत्रण और देश की मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए भी जिम्मेदार होता है, यानी कि देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी यही करता है। तो दोस्तों आपने जाना कि आरबीआई बैंक क्या क्या कार्य करता है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा केवल करेंसी नोट्स ही छापे जाते हैं। जो सिक्के जारी किए जाते हैं वो सिक्के भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, यानी कि सिक्कों का जो टंकन का कार्य होता है वो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। भारत में फाइनेंशियल ईयर जो होता है, वित्तीय वर्ष जिसको कहते हैं, वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक होता है। दोस्तों आरबीआई के रूल में ये शामिल है कि अगर 1 रुपये से लेके 20 रुपये तक का नोट अगर 50% से कम फटा है तो बैंक के द्वारा आपको उसके पूरे पैसे दिए जाएंगे, लेकिन अगर 50% से ज़्यादा फटा है तो बैंक से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वर्ष 1938 में 5,000 और 10,000 रुपये के नोट भी छापे गए थे। इसके बाद वर्ष 1954 में और 1978 में भी इन नोटों को छापा गया था। आरबीआई का दोस्तों प्रतीक क्या है, आरबीआई का लोगो क्या है? आरबीआई के लोगो में एक ताड़ का पेड़ और एक बाघ पाया जाता है, यही आरबीआई का लोगो है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक 2 अन्य देशों के केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम कर चुका है। दोस्तों सन 1947 तक म्यांमार और सन 1948 तक पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक भी रिजर्व बैंक रह चुका है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। आरबीआई के इतिहास में 2 गवर्नर ऐसे भी रह चुके हैं जिन्होंने कभी नोटों पर सिग्नेचर करने का मौका मिला ही नहीं। उनका नाम है KG एम्बेगोनकर और ऑब्जर्न ऑर्कल स्मिथ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आरबीआई के बारे में आपको ढेर सारी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही अन्य जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो।